Good morning, students. This is your grammar preparatory assignment of your first term examination of your grammar book Total English of 10th grade. As you very well know that in your syllabus there are first chapter subject verb agreement and notice and email. Okay, dear students, you already very well familiar with these topics: active passive voice, subject verb agreement, notice and email. Okay, but just again we have to again revise it, these chapters. Okay, what is active? ठीक है, as I told you earlier, ठीक है, what is voice? The voice is verb indicates whether its subject is doer or receiver. ठीक है, voice होता है कि आपने subject देखना है doer है कि receiver है. Afterward active, active में हम क्या लेंगे? A verb in the active voice the subject is a doer, in passive voice the subject is the receiver. Okay बच्चे, here is a rules, here are the rules which you have to learn it. In simple present tense when you got a active voice you have to change with is, are, am verbs third form. I already told you. Simple past verb की second form आपको पता मिलेगी और आपने was were according to subject put करना है, then verbs third form. Same present continuous is, are, ing, is, are, being verb की third form. Has, have प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है. हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस होती है. दिस थिंग आई टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स. एंड इन पैसिव हैज़, हैव, बीन, आप बीन ऐड करोगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. कंटिन्यूज, अगेन कंटिन्यूज आ गया, आईएनजी, बीइंग लगेगा आपका. वाज, वर, बीइंग थर्ड फॉर्म. Past perfect had planted, had been planted. Simple future will, shall plant, will be planted, shall be planted. Conditional would plant, would be planted. ये मैं आपको बताया हुआ है. Any kind of can, could, might, may, would, should. When you got, then you have to be plus verb की third form. Next, perfect conditional would have planted, would have been planted. Infinitive, infinitive में आपके पास क्या आएगा? To, is, was to plant, is, was to have been planted. ing फॉर्म प्लांटिंग, हैवी प्लांटेड मीन्स बीइंग ही आएगा. जब भी आपके पास ing आएगा आपने बीइंग लगा के ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. बीइंग, हैविंग, बीन, प्लांटेड. ओके, here are some rules which you have to be read it by yourself, in which you have to take it more clearance. Okay, I already read these rules just for you. Okay, now assignment. Now I am today clear to you assignment. Okay, वी मस्ट लिसन टू दिस सॉन्ग. ठीक है बेटा, आपको पता है, आपको ऑलरेडी हिंट मिलेगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है या एंड कहाँ से करना है, या ये बात आपको ऑलरेडी पता है. हिज सॉन्ग, ठीक है, हिज सॉन्ग मस्ट बी लिसन्ड टू बाय अस. अगर आपने इसके आंसर्स लिखे हैं तो आप टैली कीजिए, अगर नहीं लिखे हैं देन प्लीज़ रिवाइज इट. ओके, कोशिश करना कि एक बार आप खुद बनाओ फिर उसके बाद आप इसके आंसर्स टैली करो. वी सा एन एलिफेंट क्रॉस द रोड. एन एलिफेंट आपको बिगिन मिला है. ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा? एन एलिफेंट वॉज सीन क्रॉसिंग द रोड बाय अस. क्लियर बेटा, आपको यहाँ पे सेकंड फॉर्म मिली थी तो हमने यहाँ पे वाज वर लगाना था. एलिफेंट इज ओनली वन तो वाज लगाएंगे. एलिफेंट्स ज़्यादा होते तो हमने वर लगाना था. नेक्स्ट सेंटेंस इज टू मच इज बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड. दे आर टेकिंग टू मच फॉर ग्रांटेड. बेटा हमने टेकिंग क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इज बीइंग आया है. ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमें पैसिव मिला है, हमने इसको एक्टिव में चेंज करना है. सो बी केयरफुल. नाउ यू आर इन 10th ग्रेड, तो ये मत सोचना कि आपको सिंपल क्वेश्चंस आएंगे. बी केयरफुल एंड डू मोर रिविजन एज यू कैन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बिकॉज दिस टाइम यू हैव टू टेक इट लिटिल बिट टफ ग्रामर. ओके, नाउ आपको इसमें एक्टिव से पैसिव भी आ सकता है, पैसिव से एक्टिव भी आ सकता है. नेक्स्ट, ही वॉज सेड टू बी अ जीनियस. ठीक है, नेक्स्ट सेम सेंटेंस है, ही वॉज सेड टू बी अ जीनियस. दे, उन्होंने हमें क्लू क्या दिया है? दे. what we have to made, they said him to be a genius. ओके, ऐसे ही बनेगा ये they said, क्योंकि वाज हम कट कर देंगे सेकंड फॉर्म आएगी हमारे पास. ठीक है, किसको बोल रहे हैं? हिम को बोल रहे हैं. they said him to be a genius. इसको बेटा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्रैमिंग मत करना. द जोकर मेड अस लाफ. ठीक है, अभी आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो हम क्या लगाएंगे? वाज वर लगाएंगे. हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है. वी वर, क्योंकि हमने यहाँ से पैसिव को पिक किया है. वी वर ऑब्जेक्ट आगे आएगा. ठीक है, वी वर मेड टू लाफ बाय द जोकर. क्लियर?
Next which sentence is that? That is 6. Why did Arun deprive you of your money? Why were, ठीक है बेटा, ये चीज़ सेम रहेगी आपकी क्वेश्चन में, आपने इसको प्लेस नहीं करना. नेक्स्ट, डिड मिला आपको तो आपने कौन सा टेंस यूज़ करना है? पास्ट टेंस यूज करना है. ये चीज़ मैंने आपको क्लास में बताई हुई है, इफ़ यू हैव रिमेंबर. वाई वर, अब हम यहाँ से पिक करेंगे. यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मनी बाय अरुण क्वेश्चन मार्क. Alas, we shall hear his voice no more. Alas remains same, पीछे वाला हम चेंज करेंगे. इस his voice shall आया है, his voice will be heard no more by us. क्लियर बेटा? हमने इसके एक्सक्लेमेशन साइन को चेंज नहीं करना, ना ही इसको टच करना है. क्यों नहीं करना? क्योंकि हम ऑलरेडी फीलिंग शो कर रहे हैं, बट फीलिंग को आप पीछे को इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में चेंज कर सकते हो. मीन्स पैसिव एक्टिव एंड पैसिव. ओके, जैसे आपको पता है, ठीक है. हम इसको नहीं छेड़ेंगे, बट हम इसको पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं. हिज वॉइस विल बी हियर्ड नो मोर बाय अस. एज आई टोल्ड यू, ट्रांसलेट द sentence, then answer is more easy to you. He was known to be a kind man. Everyone knew him to be a kind man. The citizens accused him of various offenses. ठीक है, he से हम शुरू करेंगे. ऑलरेडी हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है. He was accused of various offenses by the citizens. आपका मीनिंग सेम होना चाहिए. जब आप एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में चेंज कर रहे हो, योर मीनिंग शुड बी सेम. सो ट्रांसलेट इट इफ यू हैव एनी डाउट. Next, we so often feel that these situations never need arise. It is often felt. बाकी आपको सारा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है. See, here is we often feel that these situation need never arise. ठीक है, आपको उन्होंने बोला है एंड इससे करना है, आप आगे वाला बनाओ. ठीक है, सो हमने आगे किससे बनाया? इट इज़ often. बाकी सारा आपको गिवन है. Felt by that these situations need never arise. ओके बेटा. नेक्स्ट 11. There is reason to believe that they have saved the children. Okay, it is believed that they have saved the children. क्लियर बेटा? आपने इसका क्लू, सबसे पहले आपने इसका टेंस फाइंड आउट करना है कि क्या है. प्रेजेंट है, पास्ट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूज है, क्या है. उसके बाद आपने चेक करना है इज इट दिस एक्टिव और पैसिव. ठीक है, फिर आपने अपना क्लू देखना है. आपको क्लू क्या मिला है? बिगिन मिला है कि एंड मिला है. उसके बाद आपने सेंटेंस को चेंज करना है. ओके, नाउ हमारे पास इज था. नाउ इट इज़ बिलीव्ड दैट दे हैव सेव्ड द चिल्ड्रन. विक्रम होप टू सक्सीड हिज फादर. इट वॉज होप्ड, वाज आएगा. इट वॉज होप्ड बाय विक्रम टू सक्सीड हिज फादर. जो टू वाले टेंस होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं. जस्ट टू क्लियर इन योर माइंड इन द रूल्स. लेबर्स आर लोडिंग द कार्ट. ठीक है, अब ये आपको ईजी लगेगा क्योंकि ये सिंपल आया है बिल्कुल. द कार्ट आगे आ गया ऑब्जेक्ट. इज बीइंग लोडेड बाय लेबर्स. ठीक है, subject here, object here, and this is a verb. We have to change with the is being verb third form. Avoid the easy situations. The easy situation should be avoided. Let the command be given. ये आपको पैसिव है. give the command. बेटा क्लियर? रिवाइज दिस एक्सरसाइज वेरी केयरफुली. फर्स्टली ट्राई टू मेक इट बाय योर सेल्फ. आफ्टरवर्ड चेक द आंसर फ्रॉम माई असाइनमेंट. ओके, एंड फाइंड आउट दैट हाउ मैनी आंसर्स यूर आर करेक्ट. आई होप यू विल डू दिस. ओके, अगर आपने की हुई है पहले से ही, तब भी एक बार आंसर इसके चेक करना, अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना. देन यू हैव टू बी क्लैरिफाई व्हाट इज दैट. Before dictate the notice and email, I am going to describe you chapter number 2 subject verb agreement. ठीक है, just have a look again in a brief summary. Okay, when you get and in two singular subjects, then you have to plural verb. When you got each, every connected by and, then singular. Okay, make it clear in your mind. These rules are very very compulsory to learn it. बेटा इसको इतनी अच्छी तरह से लर्न करो और अंडरस्टैंड करो कि आपकी मिस्टेक ना हो. These are very important for your grammar topics. Okay, when you get and in two singular subjects, तब आपने plural हेल्पिंग वर्ब पुट करना है. अगर आप एंड ईच और एवरी के साथ गॉट कर रहे हो तो आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब पुट करना है. ओके, नेक्स्ट, टू सिंगुलर नाउन्स refer the same person and same thing singular. Two singular noun refer the two distinct persons, then plural
वर्ब। व्हेन टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, ठीक है, दो सब्जेक्ट एक ही आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब। व्हेन यू गॉट द सिंगुलर सब्जेक्ट्स और नोर, ईदर और नो, ईदर नीदर नोर, देन सिंगुलर ऑब्वियस है, या तो उसने किया या मैंने किया है, उसने भी नहीं किया मैंने भी नहीं किया, देन दिस इज द एग्जाम्पल लाइक नीदर नोर, नीदर यू नोर आई, ठीक है, ना तो तुम्हें इन्फॉर्म किया गया ना ही मुझे इन्फॉर्म किया गया। इधर मोहन और अनुराग, या तो मोहन या फिर अनुराग हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द कंपनी, ये आपकी चॉइस आ जाती है। देन यू हैव टू पुट द सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स लाइक कनेक्टेड बाय और नोर, इधर और, जब आपके सब्जेक्ट को बेटा, इसमें हमने सब्जेक्ट को कनेक्ट नहीं किया था, इसमें हम सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे, देन वी हैव टू गॉट द प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, सब्जेक्ट्स डिफरिंग द नंबर ऑफ पर्सन बोथ कनेक्टेड बाय एंड, ठीक है, आपने अलग अलग सब्जेक्ट बताए हैं, नंबर्स को कनेक्ट किया है, जैसे यू, ही एंड आई, 3 पर्सन हो गए तो आप प्लूरल वर्ब ऐड करोगे। ओके बेटा, नेक्स्ट आपका रूल कौन सा था, और नोर, इधर नोर, फिर से बट सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन, ठीक है, सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन एग्री द पर्सन नियरेस्ट टू इट, आपने इसके अकॉर्डिंग देखना है, इधर ही और आई एम मिस्टेकन, इसके अकॉर्डिंग आप अपना हेल्पिंग वर्ब पुट करोगे। नीदर ही नोर यू, मतलब अगर आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना हेल्पिंग वर्ब पुट करना है, व्हेन यू गॉट द सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल मीनिंग, आपको ऐसे नाउन्स मिलेंगे जिनके जो वर्ड है वो नाउन है वो सिंगुलर होंगे बट मीनिंग प्लूरल होगा, देन यूर प्लूरल वर्ब। नाउन प्लूरल बट सिंगुलर मीनिंग सिंगुलर, बेटा इसका एक शॉर्ट फॉर्म में रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, इफ़ यू ऐड द words or joined by with together as well as then agree with the subject, मतलब आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब लगाओगे, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, जैसे टीचर यहाँ पे सिंगुलर है हैज़, ठीक है, यहाँ पे दे क्या जा रहा है तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एस और एस नहीं लगाई, नीड। नेक्स्ट, रिलेटिव पर नाउ, रिलेटिव बनाए, टोल्ड यू आई एम द गर्ल हु, ठीक है, ही इज़ अ मैन हु, ठीक है, सो जो किसकी बात करते हैं दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पर नाउन। अगेन अकॉर्डिंग टू द पर्सन यू हैव टू राइट डाउन, जैसे गर्ल है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, ओनली वन, हैज़, हाउ मेनी मैन्स आर देयर, ओनली वन, सो एस और ई एस अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कोलेक्टिव नाउन सिंगुलर, जब आपका कोलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्रेजेंट हो रहा है, क्रू वाज लॉर्ज, ठीक है, ज्यूरी वाज गिवन, बट वही कोलेक्टिव नाउन आपको सब सेपरेटली इंडिविजुअली फॉर्म्ड कर रहा है तो आपने प्लूरल वर्ब लगानी है, जैसे क्रू के जो डिसीजन है, क्रू वर टेकन प्रिजनर्स, सभी को प्रिजनर हुई है, एक क्रू को नहीं हुई, ठीक है, जूरी वाज रिकॉग्नाइज देयर डिसीजन, लाइक दैट, सबका अलग अलग डिसीजन था तो प्लूरल। नेक्स्ट, डिनोट्स द नेम ऑफ प्लेस एंड बुक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी बुक का नेम लिखोगे आप, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नेम बताओगे, रैदर सिंगुलर रैदर प्लूरल, आपका जो वो आएगा सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि आप एक बुक, एक इंस्टीट्यूशन, वन थिंग की बात कर रहे हो, देन द एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, देन द वर्ब इज सिंगुलर। ओके बेटा, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस exercise. Again, I suggest you do this exercise by your own self firstly. Okay, read these rules carefully. Afterward, revise this exercise with pencil or on rough notebook by on yourself. Afterward, check this exercise with my written assignment and clarify that your answer is right or wrong. Okay, the proprietor and director डैश अपॉइंटेड हर, 2 पर्सनस की बात कर रहे हैं, हैव, माई कजन्स एज वेल एज, ठीक है, अब कजन्स मैंने ज़्यादा की बात की है, एक कज़न की बात नहीं की मैंने, तो यहाँ पे मैंने कौन सा सब्जेक्ट कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया है, आर। ईदर मीटा और हर सिस्टर्स में ईदर या तो ये इज़। द ज्यूरी डैश डिवाइडेड देयर ओपिनियंस, मैं उनकी ओपिनियंस की बात कर रही हूँ, ज्यूरी की कोलेक्टिव ज्यूरी की बात नहीं कर रही हूँ। सो द हेल्पिंग वर्ब इज वर्ब, प्लूरल आएगा बेटा। नन ऑफ हिज बुक्स आर रीड टुडे, बेटा ये आपका दोनों ठीक होगा, नन ऑफ हिज बुक्स इज भी ठीक है और आर भी ठीक है। इफ़ यू राइट आंसर इज, दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। आई हैव चेक इट ट्वाइस, नन ऑफ हिज बुक्स इज एंड आर बोथ आर करेक्ट। द मिडनाइट चिल्ड्रन, ये बुक का नेम है तो सिंगुलर
वर्ब। द क्वालिटी ऑफ हिज साड़ीज, ठीक है, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, साड़ीज की बात नहीं कर रहे हैं, सो सिंगुलर वर्ब। द साइज ऑफ कर्टन्स, अगेन मैं साइज की बात कर रही हूँ, कर्टन्स की बात नहीं कर रही हूँ, अगेन वर्ब इज सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब इज सिंगुलर। 50,000 rupees, again 50,000 आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, सो इज नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे वर्ब क्यों आया, बिकॉज नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट टू कैंडिडेट्स, वर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। मोहित एज वेल एज, ठीक है, कनेक्टेड बाय दी सेंटेंसेज। आप जब रूल्स पढ़ोगे ना, आपको ये एक्सरसाइज करनी बहुत ईजी हो जाएगी। हिज फ्रेंड्स हैज़ वॉन हिज कॉम्पिटिशन, क्लियर। नेक्स्ट 20 किलोमीटर्स, 20 मैं 20 की बात कर रही हूँ, ठीक है। नाउ इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। मैनी वोमेन, बहुत सारी वोमेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लूरल नहीं है बट यहाँ पे प्लूरल है, ओके। सो वर नीदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था ना, ये वाला रूल कौन सा एप्लीकेबल हुआ है, दिस वन, कि डिफरेंट पर्सन्स, सो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाया है। वन ऑफ द बॉयज़ वॉज, क्योंकि मैं वन ऑफ द बॉयज़ की बात कर रही हूँ कि मैंने किसी एक बॉयज़ को मॉनिटर बनाया है, सो वॉज। आई होप बेटा यू क्लियर इट। बच्चे सीधी सी बात है, व्हेन यू रीड दिस रूल्स वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट, दिस एक्सरसाइज इज विल बी वेरी ईजी फॉर यू, ओके। नाउ अवर नेक्स्ट topic is notice and email. Beta you already very well known about the notice and email, okay. You know there are two formats, but now for the first examination I will put you only any one format, ठीक है। So ready for that, just for you I prepare one written assignment in which you have to got the notice, okay. In this notice I want to talk you about one thing that I know this question will come in your mind when you read this notice regarding that. See, you are the secretary of the sports club in your locality. You and your team are planning to organize a program on the occasion of International Yoga Day, ठीक है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम ने यहाँ पे ये डेट डाली है, ठीक है, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे। बेटा ये मैंने बात आपको क्लास में पहले भी समझाई थी कि कई बार कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है आपको नोटिस में या ईमेल में कि आपने उसी डे को प्रेजेंट करना होता है जिस दिन वो डे होता है, इंटरनेशनल योगा डे लाइक, ठीक है। जैसे अभी वो था 21 जून को, ठीक है, तो बेटा आपने उसी दिन को मेंशन करना है। डोंट थिंक अबाउट दैट कि वो जा चुका है, वो नेक्स्ट ईयर आएगा या इस ईयर में पास आउट हो चुका है, नो। जस्ट बी केयरफुल अबाउट योर क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्किंग अबाउट यू, सो देन यू हैव टू राइट डाउन योर अगेन कैची हेडिंग, सब्जेक्ट, डेट, time, venue and invitation, okay. Same in your email, write an email to the principal of a neighboring school requesting him and her to send a team of teachers to judge the event, okay. This again email to subject madam, then this is body part में आप क्या लिखोगे, अपने instructions बताओगे, date, time, venue, आप रिक्वेस्ट करोगे उनको, आफ्टरवर्ड्स यूअर्स फेथफुली योर नेम, लाइक दैट। आई होप देर इज़ नो नीड टू एनी काइंड ऑफ द वास्ट introduction about the notice and email, but here you have so many options which you have to read it and clarify it, okay beta. Please revise the all grammar topics very carefully, okay beta. Read the rules of active passive voice and subject verb agreement carefully. Thank you. Have a nice day.